550 साल पहले या 525 साल पहले हमारे ही आबाओ अजदाद ने आधी प्रॉपर्टी बाबा गुरु नानक साहब को दी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। उस वक्त जब बैंक बैलेंस नहीं होते थे, फैक्ट्रीज नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थे, घर नहीं होते थे, उस वक्त सब चीज़ें जायदाद होती थी। उस जायदाद को लाइन मार के उन्होंने कहा ये आप इधर। फिर ननकाना की जो शॉप्स थी उनकी चाबियां मेरे दादा के पास थी। जो लोग हिंदू छोड़ के चले गए थे या सिख छोड़ के गए थे तो वो शॉप्स की चाबियां इनके पास थी राय साहब। तो राय साहब ने बगैर लालच के वो जो आए थे लोग उनको दी थी, लोकल्स को दी थी। थाना कल्चर, सिफारिश कल्चर जिसके अब बहुत खिलाफ हैं। जो ये वाइट कॉटन का सूट पहन के जो डीलिंग करवाते हैं, जो एजेंट बने हुए हैं, रियल एस्टेट के एजेंट्स नहीं होते, जी। ये एक एजेंट माफिया है और उससे 85-90% आबादी पाकिस्तान की प्रॉब्लम। और ये 10% जो लोग हैं अपने आप को एलिवेट इतना ऊपर कर देते हैं कि हर सियासतदान समझता है कि मुझे ये 10% लोग चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। 10 साल का बच्चा फोन पे हर किस्म की चीज, पिक्चर्स, क्या वीडियोस देख सकता है। रेगुलेट करें इसको रेगुलेट करें। जैसे बाहर के मुल्कों में तो सिगरेट नहीं आप ले सकते अगर आप 18 से कम है, तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा फोन कैसे लेके फिर रहा है। वालिद साहब की ख्वाहिश थी डॉक्टर बने, मेरे जैसा बंदा है सॉफ्ट हार्टेड, कैसे डॉक्टर बने, फोन ही नहीं देख सकता तो वो डॉक्टर क्या बनेगा। तो अल्लाह ने भी यही किया, मार्क्स भी नहीं आए तो डॉक्टर नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूँ आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राय फैसल रशीद भट्टी साहब, जो कि ननकाना में पैदा हुए और मुख्तलिफ़ किस्म के काम वो अपनी इस छोटी सी उम्र में कर चुके हैं। छोटी सी उम्र में इसलिए कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली छोटी है। जो जैसे हमारे सियासतदान हजरात जो होते हैं वो 60 साल की उम्र में जाके MNA के इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये वाला जो है टेस्ट ये कोई 28-29 साल की उम्र में कर चुके थे। तो अभी सर की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें अब तक अचीव कर चुके हैं और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। वालेकुम सलाम, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे दावत दी। अच्छा, हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो तालीमी सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से पढ़े और कहाँ तक पढ़े, और आगे पढ़ने का कोई है इरादा या बस? 80 की दहाई से HSM को कॉलेज में हॉस्टल में रहे। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट में गए, गवर्नमेंट कॉलेज गए। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद फिर अमेरिका गया। अच्छा। अमेरिका से बैचलर्स किया इन MIS में। तो MIS जो है वो बिजनेस और कंप्यूटर साइंस का एक हाइब्रिड एक है एजुकेशन। उसके बाद फिर वापस आ गया 2003 में। अच्छा, सही है। तो 2003 में आपने एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट लिया अपनी जॉब कैरियर का, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो था वो टेक्नोलॉजिक्स के साथ आपने काम किया? मेरा जो फर्स्ट मेरा काम था वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में था, अमेरिका में आपने काम स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने काम किया। फिर जब पाकिस्तान आए, बाय द वे मैं अपने जो सारे हमारे दोस्त अहबाब थे अमेरिका में, सबका ख्याल था कि ये वापस नहीं जाएगा। अच्छा, अमेरिका से वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो काफ़ी हद तक जो ज़िंदगी थी वहाँ पर ट्रैक पे आ चुकी थी। लेकिन और जो वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था इन्होंने पाकिस्तान जाना है, वो अभी तक वहाँ हैं। अच्छा। मैं 2003 में आ गया यहाँ पर। अच्छा। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़िंदगी के मेरे जो वालिद के आखिरी 1-2 साल थे उनके साथ हम रहे। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वालिद के साथ मैंने वो वक्त यहाँ पर स्पेंड किया, लाइफ का उनका 1-2 साल उनके जो हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरी फ़र्स्ट जॉब यहाँ पर हुई। बड़ा हार्ड टाइम था उस वक्त। यहाँ पर भी जॉब्स इस तरह टूल्स नहीं थे जैसे अब ऑनलाइन कहीं पर अप्लाई कर देते हैं। उस वक्त आए थे वापस अमेरिका से और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तो बड़ी अप्रोच के ज़रिए वालिद साहब ने कोशिश करके मुझे पहली जॉब लेके दी। ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो फर्स्ट डोर ओपन हुआ, उसके बाद फिर अपने दौरे बाजू पे। ठीक। तो इसके बाद आपने नेटसोल विजन को ज्वाइन किया 2013 में। ठीक है, ये जो नेटसोल विजन है, एक तो ये बड़ी यूनिक किस्म का इनका आइडिया है। एक तो आइडिया थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या है, दूसरों से यूनिक किस तरह से, और दूसरा ये कि आप 2013 से अब तक यहाँ पे टिके हुए हैं, तो ये क्या वजह है? नहीं, मेरा तो पाकिस्तान की सारी IT ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया है। ठीक है। तकरीबन इनफॉर्मली फॉर्मली तकरीबन सारे ही पाकिस्तान के जो अक्सर CEOs हैं उनके साथ मेरा एक पर्सनल एसोसिएशन है। किसी के साथ बहुत ज़्यादा है, किसी के साथ कम है। और कोई भी एडवाइस उनको चाहिए, मुझे चाहिए, तो हमारा एक ऐसा फोरम है जहाँ पर हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सही।
मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी आईटी स्पेस के अंदर एचआर के फैक्टर से, एचआर के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो किसी और के पास इतना एक्सपीरियंस हो। हाँ, मेरे से बहुत काबिल लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी में बहुत काबिल लोग हैं जो टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, बट जो मेरा जो फंक्शन है, जो मेरा वो इदारा है, स्पेशलाइजेशन जो आपकी एचआर, वो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा एचआर के लोग पाकिस्तान में मेरे से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा फंक्शन है, जो मेरी एक्सपर्टीज है, उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोफाइल के लोग ज़्यादा पाकिस्तान में हैं। ठीक है, मतलब वो मैं 2003 से इसके साथ काम कर रहा हूँ और फिर मुझे डनकाना और सियासत और इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। लोगों का जो लाहौर में लोग बैठे हैं, बड़े शहरों में लोग बैठे हैं, जिस तरह वो देखते हैं पाकिस्तान को एक जाविये से देखते हैं, मैंने दोनों जाविये देखता हूँ मैं। ठीक है, लोगों का देही रूप भी देखता हूँ और देही इश्यूज भी देखता हूँ, और वहाँ या यहाँ पर बैठ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पर असूल, कवानीन, एथिक्स, गवर्नेंस, ये सब चीज़ें हम जब ऑफिस में जाते हैं तो कायदा का कानून है, तो जब हम देही एरियाज़ में जाते हैं तो हमें वहाँ ये टीच किया जाता है कि आपने कायदा कानून को तोड़ना है तो कामयाब होना है। ठीक है, सो एक बड़ी मैं दोनों जाविये देखता हूँ। बिहेवियरल स्टडीज जो थी वो, और लाहौर में बैठ के जब लोगों से बात होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वो ये उनका ख्याल है कि दही लोग बहुत सादा दिल लोग, सादा लोग हैं, ये इनको कुछ नहीं पता, हम इनको जाके कहेंगे कि यूं कर लो, ऐसे कर लो, मान जाएंगे। हालांकि दही आदमी बहुत गहरा आदमी है, उसने जिंदगी को बहुत पास से देखा है, उसने तकलीफें इतनी देखनी है कि वो आपको सादा लग रहा है या शायद उसने एक ढाल अपने सामने रख ली है, शायद आपसे डिफरेंट है वो, उसके मसाइल डिफरेंट हैं। जी 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 जी, और वो आपसे ज्यादा स्ट्रीट्स, वो स्मार्ट आदमी है, वो उसने सिस्टम को फाइट करके एग्जिस्ट करना है। आपके साथ तो सिस्टम शायद है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके साथ सिस्टम नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो नेटसल मॉडल की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें एसआर के आप हेड हैं, ग्लोबल हेड हैं, जिसमें यूएस, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड वगैरह सब के लोगों को आप जो है मैनेज करते हैं, या एसआर में आपकी ड्यूटीज़ हैं। तो एक तो थोड़ा सा मॉडल पे हमें बताएं कि किस तरह से डिफरेंट है ये, और दूसरा आपकी ड्यूटीज़ क्या मुश्किल होती हैं बाहर के लोगों को हैंडल करना, और पाकिस्तान के जो लोग हैं, तो सबसे मुश्किल कौन से लोग हैं? बाहर के लोगों को मतलब मैनेज करना मुश्किल है, या यहाँ के लोगों को? आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं। ठीक है। तो नेटसोल का जो मॉडल है वो तकरीबन तमाम आईटी कंपनीज का मॉडल सेम है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है, नेटसोल बहुत थोड़ी पाकिस्तानी कंपनीज में से जो कि प्रोडक्ट है जिनके पास। अच्छा। प्रोडक्ट और सर्विसेज में बड़ा फ़र्क है। सही है। जो बाकी कंपनीज काम कर रही हैं वो सर्विसेज पे काम कर रही ठीक हैं है। कि बाहर से काम आया, किसी किस्म का भी काम आया, उनको कोई नई चीज़ तैयार करवानी है, बेशक उसका स्केल बहुत बड़ा है, वो करते हैं। हमारा एक बड़ी नीश मार्केट है कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हम, और वो सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द है, यही हम बेचते हैं, और इसकी मार्केट हमें पता है कहाँ है, और उसकी वजह से हम पाकिस्तानी जो वाहिद कंपनी है ये दुनिया में जो कि नॉन एशियन कंपनीज के साथ कम्पीट कर रही है। लेबर्स लॉ की बात हम ज़रूर करेंगे कि पाकिस्तान में जो लेबर्स लॉ हैं वो उस तरह से मौजूद ही नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक जनरेशन जो है वो भी ख़त्म होनी है, तो जब ये जनरेशन ख़त्म होगी, जब 60 ईयर्स को एक बंदा पहुंचेगा जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता रहा है, तो उसको काफ़ी सारे मसाइल का सामना होगा, जैसे कि पेंशन का निज़ाम मौजूद नहीं है हमारी प्राइवेट सेक्टर में, और इस तरह के बहुत से मसाइल। लेबर्स लॉ पे कब काम होगा और कौन करेगा? देखिए, जो आपने मेरी बात की ना कि मैंने 6-7 कंट्रीज़ के मैं एम्प्लॉइज के साथ काम करता हूँ, उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे आइडिया हुआ कि डिफरेंट कंपनीज में काम क्या हो रहा है। अच्छा, सॉरी, डिफरेंट मुल्कों में क्या काम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, थाईलैंड में क्या हो रहा है। सही से। उसका अब जिन लोगों ने, या तो उन लोगों ने उन्हीं मुल्कों में काम किया है, और फिर या ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में काम किया, तो मुझे टेस्ट मिल जाता है दोनों का। तो मैं जब देखता हूँ कि पाकिस्तान में तो ऐसे कोई फोरम ही नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी जो अदारों के टॉप लेयर है या मालिकान हैं, वो अभी उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो 50-55 से ऊपर साल के लोगों को रखना भी चाहेंगे। सही है। तो 60 या 65 अभी तो इन्होंने ये भी तय नहीं किया कि हमने किसी को 60 पे फारिग करना है या 65 पे फारिग करना है। ठीक है, सही है। और उसके बाद फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप अगर डेटा उठाएं नादरा से या कहीं और से, या कोई ऐसा सर्वे होना चाहिए कि कौन से वो प्राइवेट अदारे हैं जहां पर 50 साल से ऊपर के लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या उनको आप ऐसे हालात कर दिए जाते हैं कि वो लोग कंपनियां छोड़ दें, या उनको घर भेज दिया जाता है?
तो इनके ऊपर कोई ऐसे लेबर लॉज नहीं है, उसके अलावा कोई लेबर कोर्ट अगर कोई है तो वो उसका भी कोर्ट्स का वही हाल है जो हमारे बाकी कोर्ट्स का हाल। मैं नहीं कहूँगा कि वो अच्छा है या बुरा है, मैं उसको नहीं चाहूँगा, एक सिस्टम है उसके अंदर है वो। एक और चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, टर्मिनेशन जो एकदम से हो जाती है। आप 25 साल से किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एकदम से आपको कोई टर्मिनेट कर देता है और आपकी बिल्कुल ही सिक्योरिटी नहीं है, आप फर्दर आप बिल्कुल जीरो पे फिर आगे खड़े हुए। आपने ऐसी ज़बरदस्त बात की है कि अगर किसी और मुल्क में आप ये हरकत करेंगे ना तो आपको 25 सैलरीज पे करनी है उसको, उसने हर साल के एवज आपको एक सैलरी पे करनी है उसको। अच्छा, अगर आपने 10 साल काम किया तो फारिग किया तो आपको 10 महीने की सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वो 10 महीने की सैलरी को मैनेज कर लेगा, कम से कम 2 साल में खींचेगा, वो अपना काम करने की कोशिश करेगा। और उसके साथ साथ आपको कोई जस्टिफिकेशन देनी है आपको। उसके अलावा आपको उनकी हेल्थ के ऊपर, उसमें फिर गवर्नमेंट बहुत आ जाती है कि गवर्नमेंट की इंश्योरेंस। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट बहुत कुछ करे, बहुत सारे प्लान्स ऐसे होते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके जरिए वो इंश्योर गवर्नमेंट कर सकती है कि जी अगर ये कोई इंजर्ड होता है या उसको मेंटल हेल्थ का इशू होता है, उसको टाइम ऑफ लेना है, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं, वो गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है। और इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल असद उमर से बेहतर को आदमी है या था। मैं उधर ही आ रहा था कि लेजिस्लेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर असद उमर साहब यहाँ से गए हैं, उनसे बड़ा तो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा नहीं रहा, तो उनको क्या ख्याल है कि उनको लेजिस्लेशन की तरफ नहीं आना चाहिए कि कुछ इस तरह की लेजिस्लेशन की जाए कि प्राइवेट सेक्टर में लोग खुद को महफूज समझना शुरू करें? क्योंकि अभी जो दौड़ है, वो जो हम लोग अभी नौकरियों की बात करते हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि पेंशन और एक सिक्योरिटी की फिजा। तो वो अगर प्राइवेट सेक्टर में हम किसी तरह से उसको ले आएँ तो मेरे ख्याल में जॉब के इशूज। अब आप बहुत एक गहरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। असद उमर साहब का अगर आप पोर्टफोलियो या उनका एक आप प्रोफाइल देखें, वो प्रोफाइल कभी भी ह्यूमन साइड पे नहीं था। उनका प्रोफाइल था एक्सपेंशन, उनका था रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, टर्न अराउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर हमेशा ये रहा है कि छांटी कर दो। फॉर्मूला उनका जो रहा है, कभी भी एक्सपेंशन ह्यूमन साइड पे नहीं रहा उनका फाइनेंस साइड पे रहा है। और फाइनेंस वाले लोग होते हैं किसी भी महकमे में, चाहे प्राइवेट में हो, उनका हमेशा काम होता है कम करना, कंट्रोल करना। कैसे जो अकाउंटेंट्स होते हैं, और उनकी ये नहीं कि वो उनमें कोई खामी है, उनकी एजुकेशन उनको ट्रीट ये करती है कि आपने किस तरह चेक्स रखने हैं। तो उनका तो बैकग्राउंड ये है भी नहीं। ठीक हो गया। तो ये मतलब ये है कि ये हल करना कुछ और लोगों को आना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनीज को कहीं से खुद लेनी पड़ेगी। देखिए अभी फोरम्स हैं, और फोरम्स पे कौन लोग बैठे हैं? जो मालकान हैं उन अदारों के, वही जाके गवर्नमेंट से बात करते हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो आ गई ना। एम्प्लॉई साइड से आप कोई भी जाके गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकता। मुझे आप बताएं कि प्राइवेट कंपनी में कोई एसोसिएशन किसी की, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं पर को बताएं कोई एसोसिएशन है जो कि गवर्नमेंट से आके बात कर सके? है कोई? नोबडी। और अगर जब भी बात करने की बारी आएगी, वही आपके सीईओज जाएंगे, वही आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग जाएंगे, जिनका तो फायदा है कि ये लेजिस्लेशन ना हो। ठीक। तो ये तो मतलब आप इस पे क्या कह सकते हैं? मतलब अब कोई रेगुलेशन आनी चाहिए? नहीं, रेगुलेशन तो नहीं आएगी। इट्स जस्ट कि आई थिंक इंशाल्लाह लोगों को आना है यहाँ से, कॉर्पोरेट साइड से, और बाकी लोगों को भी आना है। और इंशाल्लाह देखें, वैक्यूम नहीं होता। मैं पढ़ रहा था और सुन भी रहा था कि हक और बातिल की जंग हमेशा से रही है। कभी हक ऊपर जाए, कभी बातिल। तो हमारे पे ज़रा टफ टाइम है पाकिस्तान पे 30-40 साल से कि इंडिविजुअल हम ज़ाती सोच रखते हैं, और फिर वो ज़ाती सोच भी महकमों के अंदर ज़ाती सोच है, कलेक्टिव सोच नहीं है। सुई गैस वालों की अपनी सोच है, वापडा वालों की अपनी सोच है, पुलिस वालों की अपनी सोच है, हमारे जो बाकी हैं अदारे उनकी अपनी सोच है, और फिर उनकी अपनी एसोसिएशन है, उनकी अपनी सोच है। कलेक्टिव सोच नहीं है कि इन महकमों ने आपस में काम कैसे करना है। तो वो मेरे ख्याल से ये टर्न अराउंड होगा, और वो उसके लिए मेरे जो आप जैसे लोगों को काम करने की नीड नहीं है, ये नेचर खुद ही उल्ट पुल्ट करता है। ठीक है, बिजनेस से रेलेवेंट हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपका एक आइडिया है थोड़े से ज़्यादा जी, ये आइडिया क्या है, और इस पे आप बहुत बात करते हैं, अगर हमें थोड़ा सा
ये मैं चाहता हूँ कि whenever, जब भी मुझे गवर्नमेंट में चांस मिले, तो वहाँ पर ये जो हमारे डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, डेवलपमेंट फंड्स को हमने ऐसे यूज़ करना है कि आपने एक रोड जो बन चुका है उसका एक पीस ठीक होने वाला, आप उसी को ठीक करें, ना कि दोबारा पूरा रोड आप खोल दें। उससे क्या होगा कि आप 3-4 एरियाज को आप दे सकते हैं वो चीज़। सेम आपने देखना है कि जो रेट्स हैं डेवलपमेंट के या चीज़ों के, उसमें वो पैसा ज़ाया कहाँ हो रहा है, वो स्लिपेज कहाँ हो रही है। मेरे लिए वो हुकूमत के वो टैक्स पेयर्स के साथ ज़्यादती है, क्योंकि खुद मैं टैक्स देता हूँ हर महीने, थोड़ा ही दे देते हैं लेकिन चलो दे देते हैं। तो वो जो है वहाँ से हमारे पैसे को जब स्लिपेज हो रही है गवर्नमेंट के अदारों के अंदर चेक साइन करते हुए, ठेकेदार तो एक है, उसको तो मैं कुछ नहीं कहूँ, वो तो चलो एक प्रॉब्लम है। हुकूमती इदारे बहुत खुश होते हैं अफसरान जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं, उनको पता है कि इतने पैसे आएंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, जितनी ज्यादा चीज बनेगी उसमें से हमारा इतना किकबैक्स आएंगे। ये सियासतदान तो बेचारे ये तो फंसते हैं, ये तो लेते ही लेते हैं। हुकूमती अफसरान भी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हटते, और ये बहुत बड़ा माफिया है। और पोस्टिंग्स, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स पे ये लोग बड़े खुश होते हैं, 2-2 साल 1-1 साल, और उसके बाद लाहौर में DHS की जगहें बनती हैं, घर बनते हैं इनके, अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनकी हर चीज़ होती है इनकी। और वो किसका पैसा है? वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, और जो लगना था आम आवाम के फ़ायदे के लिए, उनके रोड्स के ऊपर, साफ पानी के ऊपर, तालीम के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर, के बहुत कुछ चीज़ हो सकती है। सफाई का मसला पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है, आप हर जगह चले जाएं, बड़े से छोटे शहर में तो चले जाएं। गोस्ट एम्प्लॉयज़ आपने रखे हुए हैं कि जो कागज़ों में हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है, पर उन्होंने आके रोज़ जगह साफ़ नहीं करनी, उन्होंने नालियाँ, गटर, ये आप बेसिक मामलात जो हैं उसको पूरे को ख़राब करें, ओवरऑल करना है उसको। सियासत की तरफ हम आते हैं, लेकिन एक पर्सनल सवाल इससे पहले मैं करना चाहूँगा कि शहजाद रॉय जो हैं, जो पाकिस्तानी सिंगर हैं, उनको आपसे मंसूब किया जाता है कि आपके भाई हैं, वो सौतेले भाई हैं या सगे, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो क्या ये हकीकत है या ये बस र्यूमर ही है? इसको मैं कहूँगा 200% झूठ है ये। अच्छा, 200% झूठ। जो मेरे वालिद को जो जानते हैं, मेरे दादा बहुत छोटी एज में फौत हो गए, मेरे वालिद की छोटी एज में फौत हो गई, तो मेरे दादा की एज भी कम थी उस वक्त। तो मेरे वालिद साहब को 15-16 साल की एज में उनको बड़े भाइयों की तरफ से प्रॉपर्टी मिल गई थी। गुलाम मुस्तफा खैर और ये सारे जो एक लॉट है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर थी। तो 17-18 साल की एज में उन्होंने एक शादी की थी। वो शादी, और ये लोगों को आइडिया भी है इस चीज़ का, उन्होंने शादी की। और वो जो हमारी आंटी हैं, अभी वो हैं, वहाँ से मेरे एक भाई हैं, एक मेरी बहन है, उनका शोबिस से लिंक था उनका। अच्छा। तो वो फिर वो डाइवोर्स होगी 2 साल बाद, 2-2.5 साल बाद, बिकॉज दादी और सारा वो जो सिस्टम था गाँव का उसमें। और फिर मेरी दादी ने फिर एक हमारे गाँव से 10 गाँव छोड़ के हमारे एक और वहाँ जाके फिर वो अम्मी से शादी हुई। अच्छा। तो फिर वो वालदा के साथ, फिर मेरी वालदा और मेरी जो पहली वाली जो हमारी आंटी है, उनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, बहन भाइयों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। मेरे जो बड़े भाई हैं वहाँ से, उनकी अपनी IT की कंपनी है उनकी। अच्छा। बाहर होते हैं वो। सो वो फिर लोगों ने हमारे जो सियासी जो अगेंस्ट थे वालिद साहब के, उन्होंने क्या किया कि एक लोकल अखबार थी, ठीक है, शाम के अखबार आते थे, उसके अंदर उन्होंने शहजाद रॉय की ये लगाई कि जी वो राय साहब का भी बेटा है। अच्छा। क्योंकि वो रॉय लिखता है, ये राय हैं। और शोबिस से तो वालिद साहब ने छोटी एज में शादी की थी, तो वो उन्होंने उसको जोड़ने की कोशिश की और इसको यूज किया। और अगर शहजाद रॉय भाई भी होता तो भाई है, मतलब शोबिस में है तो उससे क्या हो गया उससे। तो लेकिन वो 200% क्या 500% भी उसके अंदर हकीकत है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल गलत है। ठीक हो गया जी। सियासी सफ़र की तरफ हम आते हैं। आपकी सियासत आपने बड़ी छोटी उम्र में शुरू कर दी, तो ये ख़ानदानी मिली आपको या कोई पर्सनल आपके अंदर एक वो था कि यार मैंने कुछ करना है? क्योंकि आप जो सोशल वर्क है उसमें बड़े इन रहते हैं हमेशा से ही। वाटर फिल्ट्रेशन पे आप काफ़ी काम कर रहे हैं, वहाँ पे ननकाना में आपने कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। हालांकि आप उस तरह से जैसे MNA MPAs वाले को फंड्स तो नहीं आपको मिल रहे, लेकिन साथ वाले गाँव में कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। तो ये क्या है? ये कोई वही जो मैं बात पहले कर रहा था कि ख़ानदानी आया या पर्सनल था कि यार मैंने कुछ करना है?
देखिए, जो तो हमारी तारीख को जानते हैं, जो हमारे ख़ानदान को जानते हैं, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। ठीक है। 550 साल पहले या 525 साल पहले हमारे ही आबाओ अजदाद ने आधी प्रॉपर्टी बाबा गुरु नानक साहब को दी। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। उस वक्त जब बैंक बैलेंस नहीं होते थे, फैक्ट्रीज नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होते थे, घर नहीं होते थे, उस वक्त सब चीज़ें जायदाद होती थी। उस जायदाद को लाइन मार के उन्होंने कहा ये आप इधर, बहुत बड़ी चीज़ जो आजकल औकाफ की ज़मीन औकाफ के पास है। ठीक है। फिर उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो मेरे दादा राय हुसैन खान साहब, उन्होंने जो माइग्रेट करके लोग आए थे, बाजू खोला उन्होंने कहा मेरे अपने आए हैं, मेरे अपने आए हैं। और उसको फिर उन्होंने 6 महीने के लिए उनको घर, उनके गंदम भेजी, अनाज भेजा कि आप तो मतलब आए, आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप आए हैं यहाँ पर। फिर ननकाना की जो शॉप्स थी, उनकी चाबियाँ मेरे दादा के पास थी। जो लोग हिंदू छोड़ के चले गए थे या सिख छोड़ के गए थे, तो वो शॉप्स की चाबियाँ इनके पास थी राय साहब। तो राय साहब ने बगैर लालच के वो जो आए थे लोग, उनको दी थी, लोकल्स को दी थी। बहुत बड़ी बात है। आजकल एक शॉप को नहीं छोड़ता, शॉप्स उन्होंने लोगों को दी। देखिए, ये चीज़ें फिर हमारे लिए, अब मैं नहीं कह सकता कि जीन्स में है, मैं नहीं कह सकता, शायद हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर उन्होंने किया है तो आप फिर अपने अंदर वो चीज़ करने की, टू गिव, देना, एक होता है लेना, हमने देना बहुत सीखा है। तो उसके अंदर आई थिंक जब हम इस तरह की चीज़ करते हैं तो एक शायद अच्छा फील होता है कि लेगेसी को आगे लेके आप जा रहे हैं। ठीक है। गाना के मसाइल को आप बड़े करीब से देखते हैं। एक और मसला आप उठाते हैं अक्सर कि जो ननकाना है वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसे पीसीबी ने मतलब पीसीबी से इल्हाक नहीं है जिसका, उस तरह से। तो ये क्या मसला है और इसको हल कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसका जो बेसिक इशू इसका है कि हमारे, आपके क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है, क्योंकि औकाफ की जो जगह है तो यहाँ पर ग्राउंड की जगह नहीं है। 6 एकड़ आपको चाहिए। ठीक है। आपको 6 एकड़ चाहिए हैं प्रॉपर 65-70 मीटर बाउंड्री चारों तरफ के लिए आपको। ठीक है। अब वो कुछ जगह ही नहीं है वहाँ पर, और जो जगह है वहाँ पर उसको बनने नहीं दिया जाता। 100 इंटरेस्ट होते हैं। तो पीसीबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिकेट ग्राउंड का होना वहाँ पर, जो कि अब मेरे ख्याल से शाहकोट में एक बन गया, एक स्टेडियम का। ठीक है। हाँ जी। और एक फिर मैंने, और ये क्यों हुआ, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैंने इसको अनाउंस कर दिया हुआ है कि मैं अपनी ज़ाती ज़मीन पर, अपनी ज़ाती क्या, अपने बड़ों से मिली हुई चीज़ को, मैंने उसके अंदर 6 एकड़ प्राइम एरिया के अंदर मैंने उस पर क्रिकेट ग्राउंड का स्टार्ट करके उसकी बाउंड्री वॉल, पिच, उसके अंदर सारी चीज़ें, मैं अभी पिक्चर्स भी आपको शो करूँगा कि उसमें काफ़ी हम आगे तक जा चुके हैं उसके अंदर। बल्कि पीसीबी ने जो स्कूल टूर्नामेंट किया, वो पहला मैच वहाँ हुआ है। अच्छा। सो जब उसको देखा गया कि ये तो फैसल को शायद पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए इससे, तो पीटीआई के जो इस तरह के जीते हुए लोग हैं और हारे हुए भी लोग, वो सब एक हो गए। उन्होंने पीसीबी और गवर्नमेंट से बात की और उन्होंने शाहकोट के अंदर एक जगह बना दिया उन्होंने, तो वहाँ पर। लेकिन अच्छा है, मैं कहता हूँ कि ननकाना शहर में भी बने ग्राउंड, अगर गवर्नमेंट ले आती है तो अच्छा है कि 3 बन जाए, 4 बन जाए। ये तो ऑस्ट्रेलिया में, बाहर के मुल्कों में 50 किलोमीटर के बाद होते हैं वहाँ पर, तो हमारे पास तो 500 किलोमीटर पे नहीं है। बिल्कुल इस तरह से। तो ये तो हेल्दी चीज़ है ना। इधर प्रॉपर टूर्नामेंट्स होंगे, उसका स्कोर, उसका एक कार्ड होगा, उसकी एक हिस्ट्री होगी, फिर वो साल के बाद पीसीबी असेस करेगी क्या ये यहाँ पर नहीं होता कि फुटबॉल मैच तो नहीं होता कि टेबल को एक्सेप्ट नहीं करते, क्या इनके पास 10-12 लोकल डिस्ट्रिक्ट की टीम्स हैं, क्या वो पूरा साल खेली हैं, टूर्नामेंट्स हुए हैं, रिकॉर्ड रखा हुआ है, पिच के लिए रोलर है, पिच प्रॉपर है, साइड स्क्रीन्स हैं कि नहीं है, घास काटने की मशीन है कि नहीं है, ग्राउंड के साथ जो रूम है वहाँ पर बैठने की जगह है कि नहीं है, ऑफिस की जगह है, चेंजिंग रूम है, वॉशरूम है, ये सारी चीज़ें वो देख के पॉइंट्स टिक करके फिर कहेंगे यस नाउ यू आर पार्ट ऑफ पीसीबी, नाउ यू आर पार्ट ऑफ पीसीबी। इसका मतलब ये है कि ननकाना के बच्चे पीसीबी के टूर्नामेंट्स में खेल सकते हैं। फैसलाबाद पास है, ठीक है। सफारिश वाले बच्चे तो खेल जाएंगे वहां से, आम बंदा नहीं खेल सकता, बिकॉज उनकी अपनी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हमारे बच्चे खेल ही नहीं सकते। हालांकि कुछ बच्चे बड़े एफर्ट कर रहे हैं, जैसे ये अभी पीएसएल के थ्रू इरफान जूनियर आए, दिलबर लाडी आए, एक फिजान आए, अभी अंडर 19 में हमारे एक अफजाल लड़का है छोटा, अंडर 16 में हमारे कुछ बच्चे हैं, शोबान और शुक्रान, इस तरह के बच्चों के नाम। तो प्रोडक्ट आ रही है पीछे से। लेकिन अगर वो, जैसे आप स्टेडियम की बात करें, अगर स्टेडियम होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट आएगी, ज़्यादा लोग उस तरफ आएंगे, स्पेस बनेगी एक। क्योंकि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट का, अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाके खेल रहे हैं तो इंस्टेड अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट का कोटा होगा या वो जो 12-14 प्लेयर जाएँ इंस्टेड के 1-2 जाए तो ज़्यादा वो फ्रूटफुल होगा। अभी पिछले ही वीकेंड पे एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था ननकाना के पास, दयालदास गांव है वहाँ पर। ठीक है।
तो 7 चक और 18 चक की टीम, शाहकोट आप वाली साइड की टीम्स आई थी वहाँ पर। तो इतना ज़बरदस्त मैच 7 चक वालों ने खेला है कि मैं बता नहीं सकता। प्रॉपर हेडर्स मारे हैं, बॉल पे कंट्रोल, और मैं हैरान था कि ये मैच मैंने कभी पीटीवी पे आते हैं मैच, बाबडा के लोकल मैचेस होते हैं, उसमें आपको फील हो रहा होता है बॉल पे कंट्रोल ही नहीं है लोगों का। वो मैं 1 घंटा टीम का बॉल के ऊपर कंट्रोल, यंग बॉयज, और उसके बाद जो उन्होंने गोल्स किए हेडर्स के साथ, कॉर्नर किक्स, मैं ये पाकिस्तान में हो रहा है। मैं मेरे साथ लोग बैठे थे, हम सियासी के गपशप करने वाले लोग हैं, बट वी वर ऑल फोकस्ड ऑन द मैच। आप सोचिए अगर पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन है ना, जी जी, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम दुनिया की सारी स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दें यहाँ पर यंग एज में। मैं नहीं कहता 20 साल के बाद, 20 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सकते। 10 साल के बच्चों पे टेनिस ले लें, टेबल टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, एनी स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल। हमारे पास अगर लंबे लोग हैं, बास्केटबॉल क्यों नहीं खेल सकते? और तो हम तो इतना, और उसको हम इन्वेस्ट करें उसके अंदर, तो आपको तो जॉब देनी चाहिए फिर आपको। सही है, लेकिन हम तो हमारी जो बेसिक स्पोर्ट्स थी, हॉकी थी, उसको हमने बिठा लिया, बिल्कुल उस पर हमारा फोकस नहीं रहा। हमने तो बिल्कुल स्पोर्ट्स पे उस तरफ ध्यान नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था, जितना फोकस हॉकी पे होना चाहिए था, क्योंकि कौमी खेल है और जिस कदर हमने इसमें अवार्ड्स और चीज़ें जीती हैं, तो ये तो मसाइल हैं बिल्कुल। मेरिट का जो लफ्ज़ है ना, वो उसको गाली कर दी गई पाकिस्तान में, मेरिट के अल्फाज के लफ्ज़ को। मेरिट जहाँ पर आप हटाएंगे तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वहाँ पर आप हमेशा सेकंड टियर थर्ड टियर लोग लाएंगे। दुनिया तो प्लस लोग ला रही है, आप लेके जा रहे हैं, वो तो पहले मैच में उड़ा के आपको बाहर करेंगे। आपको स्पोर्ट्स वगैरह में आपको मेरिट यहाँ रखना है, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह। हाँ, A+। थाना कल्चर, सिफारिश कल्चर, जिसके आप बहुत ख़िलाफ़ हैं। फैमिली आपकी इस तरह से है, पॉलिटिक्स में आप खुद भी हैं, तो आपको तो जिस तरह का हमारा एरिया है, आपका एरिया है, तो बार बार कॉल्स आती हैं, फ़लाँ बंदा पकड़ा गया है, फ़लाँ बंदे ने पकड़वा दिया है, ये मसला चल रहा है, ये फ़ोन कर दें। तो इस कल्चर से खुद कैसे बचते हैं, और अगर और इस कल्चर को समझते कैसे हैं, और आप क्या समझते हैं? आप इस पे बात करते हैं अक्सर, तो इसका हल कैसे मुमकिन है? थाना कल्चर से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? बड़ा अपने टफ क्वेश्चन कर दिया। मेरे ख्याल से इसके 3 बेसिक काम हैं। ठीक है। नादरा आपके पास हर साल की होनी चाहिए, आईटी के पास रिपोर्ट, और वो सीएम लेवल और पीएम लेवल पे शो होनी चाहिए कि पंजाब पूरे में वो कौन लोग हैं जिनका फर्जी नंबर ये एप्लीकेशनें जाती हैं, वो सेम लोग हैं। ठीक है। कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ आती हैं एप्लीकेशनें। ठीक है। तीसरा, वो बायोमेट्रिक, थाने के अंदर आम बंदा बायोमेट्रिक के साथ जाए अंदर। कौन लोग हैं जो बार बार थाने में आके वो सिफारिश करते हैं? कौन लोग हैं जिनके नंबर से एसएचओ के नंबर पे कॉल्स आती हैं? ये 3 आप आइडेंटिफाई कर लें। ये मैं आपको कहता हूँ पाकिस्तान में 10 से 15% लोग इन्होंने थाना कल्चर को हाईजैक किया हुआ है, और पाकिस्तान की 85% आबादी इनसे इफेक्ट होती है। हर बंदा इनसे इफेक्ट होता है। वो 15% लोग हैं, और वही लोग हैं जिनकी एप्लीकेशनें आती हैं, वही लोग हैं जिनके खिलाफ एप्लीकेशनें आ रही हैं, और वही बंदे हैं जो पिछले 20 साल से थाने में जाते हैं। क्यों आपने जाना है? जिसकी प्रॉब्लम है वो जाए। जो ये वाइट कॉटन का सूट पहन के जो डीलिंग करवाते हैं, जो एजेंट बने हुए हैं, रियल एस्टेट के एजेंट्स नहीं होते, ये एक एजेंट माफी है, और उससे 85-90% आबादी पाकिस्तान की प्रॉब्लम। और ये 10% जो लोग हैं अपने आप को एलिवेट इतना ऊपर कर देते हैं कि हर सियासतदान समझता है कि मुझे ये 10% लोग चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। सही है। आप इन 10% को जरा उठाएं ना, 10 भी नहीं है, 2% इनको उठा के एक तरफ करें ना जरा, इनका तो कारोबार पर बंद आप कर देंगे। और अवाम कितनी खुश होगी जिसको सस्ता इंसाफ मिलेगा, और वो रोज रात को आराम से सो सकेगा कि आज रात पुलिस दा डाला मेरे तो नहीं होना, नहीं आएगा। सही पुलिस तो टूल है, इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब सिस्टम में कहीं अगर थोड़ी सी हम चेंजेस करते हैं तो आसान हो जाएंगी बड़ी चीज़ें। और सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है? जो हमारे थानेदार हैं, अफसरान हैं, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, वो कहते हैं कि यार सियासतदानों को हेल्प करनी पड़ती है, इन बेचारों ने इलेक्शन में लड़ना पड़ता है, तो वो भी अंडरस्टैंड करके सिस्टम का पार्ट हो गए। ये नहीं कि आपका काम है दाद रसी करना,
आपका काम किसी सियासतदान का वोट बैंक सही करना काम नहीं है, you're not वो supposed to उसका काम है, उसको करने दें सियासतदान को। आपका काम है इंसाफ देना। असल में मसला ये वो गवर्नमेंट उन्हीं को समझ लेते हैं, तो गवर्नमेंट उनको पे कर रही होती है, तो वो ये शायद समझते हैं कि इनको ही मानना है। मत करें ऐसी बातें, मुझे ये आपने बड़ा गलत क्वेश्चन कर दिया, मेरा दिल खून के आंसू होता है। ज़्यादती केसेस हाँ जी पे बात करते रहते हैं आप, ज़्यादती केसेस को कैसे कम किया जाए, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जी, मुझे याद है कि पहले वक्तों में जब हम स्कूल में होते थे, ज़माना तालिब इल्मी के अंदर कभी कभी साल में एक आधी दफ़ा कोई फाहिश किस्म के मैगज़ीन आ जाते थे बच्चों, उसके पास मैगज़ीन है, वो फोटोएं हैं उसके अंदर, सारे एक्साइटेड होते थे क्या चीज़ है। अब तो आप 10 साल का बच्चा फ़ोन पे हर किस्म की चीज़, पिक्चर्स क्या वीडियोस देख सकता है। रेगुलेट करें इसको रेगुलेट करें। जैसे बाहर के मुल्कों में तो सिगरेट नहीं आप ले सकते अगर आप 18 से कम है, तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा फ़ोन कैसे लेके फिर रहा है। और अगर लेके फिर रहा है फ़ोन, तो नेटवर्क रेगुलेशंस होनी चाहिए कि वहाँ पर इस किस्म की वीडियोस और पिक्चर्स शेयर नहीं हो सकती उस फ़ोन पे। ठीक है, आप एक 10 साल के 12 साल के माइंड को आप शो कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर एक है, आदमी ये करता है, औरत ये करती है, तो वो बच्चा तो भी सीख रहा है, उसने तो वो, और वो उसका पार्ट बनता है। और फिर एक और चीज़ है डार्क वेब। वो डार्क वेब जो है, डार्क वेब में ये वीडियोस बिकती हैं और इन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है 5,000 10,000 दे के, वहां पर $10,000 की बेची जाती है। सो ये एक पूरा माफिया है जिसमें ये बच्चे इस्तेमाल होते हैं ये। तो इसको रेगुलेट इंटरनेट को करना, और बच्चों के पास सिम्स और फोन्स नो। ठीक हो गया, ये एक हल आपने पेश कर दी। NA 118 से आपका ताल्लुक है, तो वहाँ पे कुछ बड़े नाम हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, ठीक है जी, राय मनसब अली खान साहब थे, फौत हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो आपने छोटी एज में ही 2008 में आप मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, फिर बाद में आपका कंप्रोमाइज़ हुआ नून लीग के साथ और आपने उनके साथ शिफ्ट की सीट। तो कैसा है कि आपको बहुत टफ टाइम मिलता होगा, अभी तो इस दफ़ा आप PTI के कैंडिडेट थे, लेकिन फिर टिकट में मसला आया, तो कितना मुश्किल है इस हल्के की पॉलिटिक्स को डील करना, और जब बड़े नाम कुछ हों तो उनके साथ कम्पीट करना। देखिए, मैं कुछ हकीकत, कुछ हिस्ट्री को ठीक करना चाहता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री को ठीक इस तरह करेगा, मैं कोई किसी नाम को कम नहीं करना चाहता। अल्लाह ने उनको नाम दिया है, शाह साहब बहुत बड़ा नाम, राय मनसब अली खान साहब अपनी फैमिली का बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी सियासत में। याद रखने की ये बात है कि 70% लोगों ने जो इस टाइम ननकाने के सियासतदान हैं, उन्होंने कोट हुसैन खान से सियासत स्टार्ट की है। अच्छा, आपके गांव से? जी, वो हमारी शागिर्दी में, बड़ों की शागिर्दी में सीखा। और फिर होता यही है कि आप सबसे पहले अपने उस्ताद का काम पूरा करते हैं। अच्छा, ठीक। तो ये सारे लोग इसमें अभी के जीते हुए पिछले MPAs, ये सारे हमारे साथ हमारे असिस्टेंट्स में रहे, और इन्होंने हमारे कहने पर पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया है। ठीक है। तो इस चीज़ को तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये बड़े नाम है या बड़ा नाम मेरे अल्लाह का है। ठीक है, वो वही एक है, वही रहेगा। सही है। ये एलिवेटेड लोग हैं, इन्होंने अपने कॉम्प्रोमाइज्ड माशरे के अंदर अपने कार्ड्स खेल के आगे आए हैं और लोगों को कंट्रोल करके ऊपर बैठे हैं अननेचुरल वे में। ठीक है, ये रहे, ये है। अब इस पे क्वेश्चन ये आया कि कितनी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ एक होती है कि मैनेज करना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और इस लाइफ को। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं 100% उधर चला जाऊँ सियासत की तरफ, तो मैं इनको हिलने भी ना दूँ। क्योंकि जब आपने एक सबसे जो बेसिक होती है ना, क्या आपकी आवाम के अंदर रूट्स हैं कि नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अल्लाह ने ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज़ दी है कि वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अपने काम से, अपनी नीयत से, अपने खलूस से। तो जब आपकी वो इनरोड्स है ना, तो ये कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2 अब ये है कि मुझे एक बैलेंस के क्रिएट कर रहा हूँ कि क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मैंने कब बाय बाय करना है। अच्छा, क्योंकि मुझे असेंबली में जीत के मुझे एक सादा MNA या पार्लिमानी सेक्रेटरी नहीं बनना मुझे। ठीक है, मेरा गोल एक सादा MPA नहीं है, मेरा सादा MNA नहीं है मेरा गोल।
मेरा गोल है पाकिस्तान लेवल पे आम आदमी के लिए कुछ किया जाए। आवाज़ उठानी है, आवाज़ नहीं उठानी। हाँ मतलब अब उनको आवाज़ छोड़ें, आवाज़ बहुत उठती प्रैक्टिकली चीज़ें है। करनी। हम आपके साथ हैं, मजदूरों के दिन हम आपके साथ हैं, कहीं दहशतगर्दी कुछ हो जाए हम आपके साथ हैं। ओ भाई आप किधर हैं? एक एक बात है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, एक्चुअल प्लान करके लोगों की जिंदगी में बेहतर। अब एक और चीज़ आजकल बात हो रही है, ननकाना बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी पे बात हो रही है। ठीक है, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में आप कौन से प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं? क्या आप फिर वहाँ केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश पे आप लोगों को टीच करेंगे? और भाई वो तो भरे पड़े हैं लोग पहले सीरीज़ ले लेके जिन्होंने एमए करके एमफिल करके बैठे हुए हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान वर्ल्ड की इकोनॉमी में कौन सी डिग्री चाहिए, कौन से स्किल सेट चाहिए? बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी उन स्किल सेट्स पे लोगों को टीच करे जहाँ पर हर नेटसोल जैसा अदारा आए कि मैं 500 लोगों को नौकरी देता हूँ। सिस्टम्स उठे वो क्या मैं 1000 को देता हूँ। I2C उठे वो क्या मैं 600 को देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, बाहर से पैसा पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स कॉटन एक्सपोर्ट्स के इक्वल जाए। अभी तो हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स तो 2.5 बिलियन पे मेरे ख्याल से है, और कॉटन वाली जो टेक्सटाइल की है 10 बिलियन पे है। इसका गैप आप कम करें, वो 10 पे उसको ऊपर लेके जाए, इसको भी ऊपर लेके जाएं। लेकिन उसके लिए कॉलेजेस के अंदर उस स्किल सेट पे जाएं। और सोशियोलॉजी और इन चीज़ों पे आपने बच्चों को डिग्रियां दे दे के, और आगे से नौकरी कहाँ देंगे आप इनको? आप मुझे बताएं ना, डिग्री 30,000 बच्चा मेरे ख्याल से, नहीं पता सही तरह नंबर, मेरा ख्याल है 30-35 हज़ार बच्चा हर साल कॉलेज से डिग्री लेके आता है। क्या इतनी जॉब्स हैं हमारे पास? लेकिन दुनिया में जॉब्स हैं आईटी स्किल्स की। वो जो दुनिया की जॉब्स हैं वो 30-35 हज़ार बच्चा अब्जॉर्ब कर सकती है अगर हम बच्चों को चैनलाइज करें उस तरफ। डिजिटली शिफ्ट कर, सिर्फ बिल्डिंग बना दी, 4 दीवारी हो गई जी, मैं फंड ले आए हम लोग, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जी इतने होगा, इधर तालीम दी जाएगी। और भाई अब तो सब काम वर्चुअल हो रहा है। क्या आपने लोग पुराने सोच के, महकूम सोच के छोटे लोग बड़े अदारों में बड़ी जगहों पे बैठ के फैसले कर रहे हैं हमारे और आपके, और दुनिया आगे जा रही है। सही है, ये वन लाइनर आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम सर से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछते हैं। सर तैयार हैं आप? कोशिश करेंगे। पसंदीदा नाम? आरियाना और सोफिया। आरियाना और सोफिया। अच्छा जी। पसंदीदा जगह? टोरंटो। ठीक है जी। खाना? दाल चावल, या वो खान बाबा होटल की जो दाल होती थी, दाल है वो मुझे बड़ी पसंद है। खान बाबा की दाल, वो मटन दाल होती है, कुछ मटन होता है उसमें। खेल? क्रिकेट कह लो, ठीक है। बिकॉज सारे ही खेलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। फिल्म? ब्लीड जो ब्लैक। अच्छा। एक्टर? कहाँ से? कई एक्टर्स हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, जो भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा। मैं असल में ना फिल्में बहुत कम देखता हूँ मैं। तो कई अदाकार हैं, अदाकाराएँ हैं, बट वो एक लॉन्ग लिस्ट बन जाएगी। अच्छा। लेकिन वो पुराने, आज से कुछ 7-8 साल पहले जो फिल्म्स देखता था, मैंने फिल्म्स देखना छोड़ दिया। टीवी भी कम देखता हूँ मैं। अच्छा। तो मुझसे अगर नहीं पूछेंगे तो मेरे पास नाम नहीं होंगे। ठीक है। मशगला? जिंदगी को पढ़ना, लोगों को पढ़ना। अच्छा। इस पे मैं एक बुक भी लिखूंगा। मैं बुक भी लिखूंगा। अच्छा। इंसान क्यों वैसा है जैसा वो है, और क्यों ऐसा सोचता है जैसे है, और लालच, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं इंसानी वो जो ह्यूमन बिहेवियर को, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, किसी के पास बैठता हूँ, उठता हूँ, तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। किताब? डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी। किसने लिखी? ये मेरे ख्याल से सिडनी शेल्डन ने। अच्छा, सिडनी शेल्डन ने लिखी। सियासतदान? शख्सियत कह लें, सियासतदान तो ना के। अच्छा। छोटे मियाँ साहब। अच्छा। मतलब अब आप न्यूट्रल वेन्यू पे आ चुके हैं। पीटीआई से भुट्टो साहब और छोटे मियाँ साहब की सियासत तो को पसंद है। मुझे इंस्पायर करती है शख्सियात। ठीक है। प्रोफेशन मौजूदा के अलावा अगर कोई इख्तियार करना पड़े? आर्किटेक्ट बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल, नो क्वेश्चन ज़्यादा। आई विश कि मुझे छोटे होते, जब मैं हाई स्कूल में था,
को ऑप्शन मिलती कि आर्किटेक्ट भी कुछ भी होती। वालिद साहब की ख्वाहिश थी डॉक्टर बने। मेरे जैसा बंदा सॉफ्ट हार्टेड कैसे डॉक्टर बने, खून ही नहीं देख सकता, तो वो डॉक्टर क्या बनेगा। तो अल्लाह ने भी यही किया, मार्क्स भी नहीं आए तो डॉक्टर नहीं कर सके। बट हैड आई नोन बैक देन कि कोई आर्किटेक्चर भी या आर्किटेक्ट भी कोई चीज़ होती है, आई वुड हैव लव्ड टू डू दैट। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राय फैसल रशीद भट्टी साहब, जो कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी रखते हैं और बहुत से हल रखते हैं वो हमारे बहुत से मसाइल के, जो पाकिस्तानी कल्चर के या कह सकते हैं कि हमारे जो पंजाब के कल्चर है उसकी जो बेस में शामिल हो चुके हैं मसाइल, उनके हल उनके पास मौजूद हैं। वो चाह रहे हैं कि जिस तरह वो आगे बढ़ते हैं, उन्होंने छोटी एज से सियासत शुरू की, तो जब वो बड़े हो रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि इन मसाइल का हल जो है वो बेहतर अंदाज से करें। तो आज के सवालनामे का अख्ताम हुआ। अगले सवालनामे में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।